अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमए थ्री रीजनल। ये है मेरे ब्लेंडर कोर्स की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम मॉडिफायर को स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने स्किन मॉडिफायर को देखा था। आज की वीडियो में हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर को देखेंगे, ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा, ब्लेंडर को ओपन करूँगा, जनरल पर क्लिक करूँगा तो ये ब्लेंडर का इंटरफेस हमारे पास ओपन होगा। यहाँ से मैं लाइट और कैमरा को डिलीट कर देता हूँ। अपने क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, मॉडिफायर में जाऊँगा, ऐड मॉडिफायर, जनरेट और यहाँ से मैं ऐड करूँगा सॉलिडिफाई को। इसमें हमें कोई ऐसा जो कोई इफेक्ट इतना नहीं आएगा। ये देखें, जस्ट हमें साइज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सबसे पहले इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ से अपने क्यूब में जाएंगे और इसके एक फेस को कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ये मैंने इस फेस को कर दिया डिलीट। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे सॉलिडिफाई मॉडिफायर को, जनरेट पर और यहाँ से सॉलिडिफाई। अब हम इसे इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखें उसके अंदर थिकनेस इंक्रीज़ हो रही है। कोई भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं जिसमें थिकनेस अगर कम है तो हम सॉलिडिफाई की मदद से उसमें थिकनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे अगर हम इनवर्ड वैल्यू पॉजिटिव करेंगे तो ये इनवर्ड थिकनेस इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर वैल्यू को नेगेटिव करेंगे तो ये थिकनेस आउटवर्ड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि थिकनेस आउटवर्ड या इनवर्ड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर हम यहाँ से पॉजिटिव करते हैं तो देखें यहाँ से पॉजिटिव पर जाने पर थिकनेस आउटवर्ड हो रही है। जैसे ही नेगेटिव पर जाएंगे तो ये थिकनेस इनवर्ड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थिकनेस दोनों तरफ एक रेशो के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो तो आप इस वैल्यू को, जो ऑफसेट की वैल्यू है हमारे पास, इसे ज़ीरो कर दें। इसे अगर हम करते हैं ज़ीरो, अब यहाँ से इसे भी ज़ीरो करते हैं। अब जैसे मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा, देखें दोनों तरफ थिकनेस इंक्रीज़ हो रही है, आउटर भी और इनर साइड में भी। यानी अगर हम इसे 1 करेंगे, पॉजिटिव 1 करेंगे तो ये थिकनेस आउटर की तरफ जाएगी। अगर हम इसे नेगेटिव 1 करेंगे तो थिकनेस इनवर्ड आना शुरू हो जाएगी। और अगर हम दोनों तरफ थिकनेस को इक्वल रेशियो के साथ चाहते हैं तो हम इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। ये देखें ऑफसेट को हमने 0 कर दिया। अब हम थिकनेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे ही थिकनेस इंक्रीज़ हो रही है वो आउटवर्ड और इनवर्ड एक ही रेशियो के साथ इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है। ये देखिए, अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखिए इंक्रीज़ करने पर भी और डिक्रीज़ करने पर भी इफेक्ट इस तरह हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है इसके अंदर इवन थिकनेस। वही जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, थिकनेस इवन होगी। ये देखें वो चारों साइड से जो भी उसकी साइड वगैरह होंगी, आउटवर्ड इनवर्ड, उन्हें इवन रखेगा। एक तरतीब के साथ, एक रेशियो के साथ उन्हें इंक्रीज या डिक्रीज करें। यहाँ से हम फील कर सकते हैं। ये एक फेसिस उसमें ऐड करता रहता है। ये थिकनेस बेसिकली उसके अंदर एक फेस ऐड कर देता है। उस फेस को वो इंक्रीज करता रहता है। ये आउटर वाला अगर हम ये देखें इंक्रीज करेंगे, वो देखें उसकी वो लेंथ, स्ट्रेंथ या स्केलिंग है वो कम होती जा रही है, इंक्रीज या डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ से हम फिल करेंगे तो वो उन फेसेस को फिल कर देगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें वो फेसेस फिल हो रहे हैं। से मैं कैविटी को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, हम इस पर फिल पर क्लिक करेंगे तो ये फेसेस फिल हो जाएंगे। जैसे इसे मैं अनटिक करूँगा तो ये देखें ये फेसेस ख़त्म हो गए। इसे मैं फिल करता हूँ तो यहाँ से अगर हम एडिट मोड में जाएंगे तो ये देखें हमारा मॉडिफायर अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। तो ये हमारी शेप जस्ट यहाँ तक जो है उसे ही हम एडिट कर सकते हैं। इसके लिए हम ओनली रिम में करेंगे तो ये जो हमारी आउटर बाउंड्री होगी उसमें जस्ट फेसेस को ऐड कर देगा। ये देखिए इनवर्ड वैसी वो बाउंड्री खाली रह चुकी है। अगर हम कोई रूम वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या कोई और आप ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसमें इनवर्ड आप चाहते हैं कि कंप्लीट जो मेमोरी है वो खाली रहे, जस्ट आउटर एक बाउंड्री से ऐड हो जाए, तो आप यहाँ से ओनली रिम को भी ऐड कर सकते हैं। या आउटर बाउंड्री को जस्ट एक रिम के स्ट्रक्चर को ही मेंटेन रखेगा। यहाँ से हम किसी स्पेसिफिक वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने इस मॉडिफायर को देखने के लिए इसे पहले डिलीट करते हैं। यहाँ से वन व्यू में जाएंगे और इन चारों वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम इन्हें वर्टेक्स ग्रुप असाइन कर देते हैं। वापस आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम मॉडिफायर को दोबारा अप्लाई करेंगे। सॉलिडिफाई को मैं अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ अपने उस ग्रुप को। अब देखें मैं जैसी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जस्ट वो उस ग्रुप को जो हमने वर्टेक्स ग्रुप डिज़ाइन किया या सेलेक्ट किया उसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है। बाकी फेसेस में वो चेंजेस नहीं ला रहा। ये देखें
अगर इसे हम फिल अनफिल कर रहे हैं तो वो देखिए उसी जो एज है या उसका वर्टेक्स ग्रुप है उसे ही चेंज कर रहा है, बाकी को वो चेंज नहीं कर रहा। यहाँ से हम इसे इसके फैक्टर को देख सकते हैं कि ये कितना इफेक्ट करे दूसरी साइड पे भी। ये देखें, ऐसा अगर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो ये देखिए उसमें चेंजेस आ रहे हैं। इसे अगर हम जीरो कर देंगे तो इस साइड को ये बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ से हम इसके नॉर्मल को फ्लिप कर सकते हैं, और नॉर्मली हम जब पैक्चरिंग वगैरह करते हैं या रेंडर वगैरह करते हैं तो उसमें हमें इशू आता है, तो उसके लिए वो नॉर्मल को यूज़ करते हैं। इन्हें हम फ्लिप कर सकते हैं इसके नॉर्मल को। मटेरियल वगैरह को हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। थिकनेस की क्लैंपिंग देख सकते हैं किस में, जैसा कि हमने पिछले एक मॉडिफायर में भी देखा था। यहाँ पे क्लैंपिंग होती है, जहाँ पर वो पार्ट मिल रहे होते हैं उन्हें वो आपस में ज्वाइन करवा देता है उनके उस एरिया को। यहाँ पर स्पेसिफिक एंगल भी दे सकते हैं। ये इसकी बेसिक सेटिंग थी जो हमने देखी है सॉलिडिफाई मॉडिफायर की। इसकी मदद से हम काफ़ी ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं। उनकी थिकनेस को अगर हमने इंक्रीज़ करना है एट अ टाइम तो हम जस्ट एक क्लिक पे इस मॉडिफायर को अप्लाई करके उसमें वो चेंजेस ला सकते हैं। या से हम इसका कम्प्लेक्स मोड भी ले सकते हैं जिसमें हमको स्टेट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लाता हूँ। यहाँ से आप इवन थिकनेस को स्टेट कुछ भी लाकर उसमें उस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम इसमें मर्ज थिकनेस भी आ रही है तो यहाँ पर लाए और मर्ज की थिकनेस को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो वो मर्जनेस पे भी अफेक्ट होगा। ये था हमारा आज का सॉलिडिफाई मॉडिफायर। उम्मीद है आपको इस मॉडिफायर की समझ आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।